बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटा एक्सरसाइज 1.4 का स्टार्ट लेंगे। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कहता है कि प्रोडक्ट दिया गया है मैट्रिसेस का, तो बताएं मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन से मैट्रिसेस जो है वो कंफर्टेबल है। इस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो करवा दूं कि जैसे मैंने आपको बेटा बताया कि एडिशन, जब दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, जब उनकी एडिशन करते हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एडिशन की बात करते हुए मैंने आपको कहा कि बेटा जब दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी अगर एक का ऑर्डर 2/2 का है तो दूसरे का भी 2/2 होना चाहिए। अगर ये पहले वाले का 1/1 है तो दूसरे का भी 1/1 होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है लेकिन सेम ऑर्डर होना चाहिए। इसी तरह जब सब्ट्रैक्शन की बात की, माइनस करते हैं, जब सब्ट्रैक्शन की बात की तब भी मैंने एक बात बताई आपको बेटा कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जितना पहले का ऑर्डर है उतना ही दूसरे का ऑर्डर होना चाहिए। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में आपने ध्यान से चलना है, वो तो बात आपको याद रहेगी। मल्टीप्लिकेशन में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा एक बात माइंड में रखते हैं। सबसे पहले हम जब मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो हम देखते हैं क्या पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज के इक्वल है। बात को बहुत ध्यान से सुनना है और माइंड में रखनी है बात कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज के इक्वल हैं। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज के इक्वल आ जाएं तब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रोज के इक्वल आ जाएं तब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, क्या कहता है कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन। इसके सबसे पहले हम पहले मैट्रिक्स के कॉलम देखेंगे, दूसरे मैट्रिक्स की रोज देखेंगे। पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं? एक और ये दो, दो हो गए। दो कॉलम है, एक और दो, और रोज कितनी है? दो, यानी दो कॉलम और दो ही रोज हैं। पहले मैट्रिक्स के कॉलम देखते हैं, दूसरे मैट्रिक्स की रोज देखते हैं। तो इसमें दो कॉलम है, इसमें दो ही रोज है, इक्वल है। जब इक्वल है तो यानी ये कंफर्टेबल है एडिशन के मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं। इसमें कितने कॉलम है? इसमें दो कॉलम है और कितनी रोज हैं? दो ही रोज हैं, यानी कॉलम रोज के इक्वल आ गई। ये भी हम इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने बस बताना है कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। मल्टीप्लाई कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगी। इसमें कितने कॉलम? एक ही कॉलम है, अब रोज तो दो आ गई। ऐसे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद जो कॉलम जो पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम है उतनी ही दूसरे मैट्रिक्स में रोज होनी चाहिए। तो यहाँ 1 कॉलम है, यहाँ 2 रोज हैं, तो ये इक्वल नहीं है, सो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। यहाँ पे देख लेते हैं कितने कॉलम हैं। एक और दो, दो कॉलम है, कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं, यानी दो कॉलम 2 रोज के इक्वल आ गए। तो इसका मतलब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कितने कॉलम है? 1 2 3, 3 कॉलम है, 3 ही रोज हैं, तो यानी इनको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है अगर ये हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स हो, बी दिस हो, ए भी फाइंड करें, दूसरा है बी ये भी फाइंड करें अगर पॉसिबल है तो। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सबसे पहले कहता है ए बी फाइंड करें। ध्यान से समझ लेनी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ए बी, मैंने ए की वैल्यू पहले रखी, उसके बाद बी की वैल्यू रखी। ये ए और बी की वैल्यू गिवन थी। बेटा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से रोज लेते जाएंगे, मतलब यहाँ से रो को कॉलम से मल्टीप्लाई। पहले मैट्रिक्स की रोज दूसरे के कॉलम, पहले मैट्रिक्स की रोज को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर 0 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। रो को, पहली रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, पहले इस एलिमेंट को इससे और दूसरे वाले को दूसरे वाले से। इसी तरह -1 को 6 से और 2 को 5 से। 3 6 जार 18 प्लस का प्लस 5 0 0, 6 1 जार -6 प्लस का प्लस 5 2 जार 10। 18 में 0 ऐड किया, 18 आ गया, और 10 में से 6 गए 4। ये ए बी का आंसर आ गया। क्लियर है? अब बी ए देखते हैं, बी और ए।
सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं ना, तो यहाँ पे एक कॉलम है और कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। ये तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, कॉलम तो रोज़ के इक्वल आने चाहिए, तो ये नॉट पॉसिबल। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करें यानी मल्टीप्लाई करें। देखें, रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से। 1 4 ज़ार 4 प्लस दरमियान में क्या आएगा प्लस, 2 0 0। 1 4 ज़ार 4 2 0 0 और 2 0 0 हो जाएगा, 4 का 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह इसका 5th पार्ट है। देखें, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, दो वो हैं कॉलम है, दो ही रोज़ हैं, हो सकती है मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से इसकी इस रो को पहले इससे, इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से। 1 मिनट। 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 1 4 ज़ार 4। 2 को 0 से, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से। 1 4 ज़ार 4 2 0 0। अब इस सारी रो को इस सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाए, 1 को 5 से और 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह दूसरी रो पकड़ लें, ये वाली रो पकड़ लें, और पहले इस वाले कॉलम से, फिर इस वाले कॉलम से, जैसे ऊपर किया है। -3 को 4 से और 0 को 0 से। -3 को 5 से, 0 को -4 से। इसी तरह तीसरी रो पकड़ें, इससे फिर इससे। 6 को 4 से, -1 को 0 से। 6 को 5 से और -1 को -4 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखें, 4 1 ज़ार 4 आ जाएगा, 2 0 0। 5 1 ज़ार 5 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8। 4 3 ज़ार 12, माइनस का 12 और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0। 5 3 ज़ार 15, माइनस का 15 और यहाँ पे -4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 6 4 ज़ार 24 और -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 0 आ जाएगा। 5 6 ज़ार 30 और माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4। ये देखें, फिर 4 को 0 में ऐड किया 4, 8 में से 5 गए -3, 12 में से 0 गए -12, -15 का एज इट इज़ आ गया, 24 भी और 30 और प्लस 4 34, ये आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में जितने क्लास वीडियो में क्वेश्चन करवाए गए ये क्लास वर्क कॉपी पे करने हैं और बाकी क्वेश्चन आपने होमवर्क कॉपी पे करने हैं, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। इसका डी पार्ट करवा रही हूँ क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही थी इसलिए, नहीं तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है। सबसे पहले इस वाले रो को इस वाले कॉलम से, फिर इस वाले कॉलम से। 8 को 2 से, 5 को -4 से। 8 को -5/2 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 4 से। इसी तरह इस वाली रो को पकड़ें, इस वाले कॉलम से, इस वाले कॉलम से। 6 2 ज़ार 12 और 4 4 ज़ार 16। 6 को मल्टीप्लाई -5/2 और 4 4 ज़ार 16। अब 8 2 ज़ार 16 प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ार 20। 6 2 ज़ार 12 माइनस प्लस माइनस 4 4 ज़ार 16। 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8। 5 4 ज़ार 20 5 4 ज़ार 20। 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 3 5 ज़ार 15 और 4 4 ज़ार 16। 20 में से 16 गए -4, 16 में से 12 गए -4, 20 प्लस 20 और -20 कैंसिल हो गया और 16 में से 15 गए 1। ये है इसका आंसर, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 आप लोगों ने पूरा सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।